आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फ्लैट नहीं, डिटेंशन सेंटर्स में ही रखे जाएंगे रोहिंग्या। मंत्री के बयान पर बवाल के बाद गृह मंत्रालय ने किया साफ। नीतीश के 5 मंत्रालय पर तेजस्वी का 4 भारी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में फिर कलह, भाजपा के लिए मौका। बिहार में बीजेपी का मिशन 35, नड्डा शाह ने साथ मिलकर बनाई रणनीति। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर निकले केजरीवाल, बोले इन नेताओं के भरोसे देश छोड़ा। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार पर बड़ा खुलासा, कानून मंत्री कानून की नजर में भगोड़ा। मोदी कैबिनेट का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, लोन पर ब्याज में 1.5% की छूट। दरोगा जी ने सपेरा बनकर बजाई बीन, कांस्टेबल ने किया खतरनाक नागिंडा। विजय देवरकोंडा के घर पहुंची अनन्या पांडे, हुआ भव्य स्वागत। कोच राहुल द्रविड़ की तगड़ी चाल, टीम इंडिया में फिर आया युवराज जैसा घातक बल्लेबाज। रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान ने हलचल पैदा कर दी है। इस पर अब गृह मंत्रालय की सफाई आई है। मंत्रालय ने साफ किया है कि रोहिंग्या शरणार्थियों डिटेंशन सेंटर्स में ही रहेंगे। इससे पहले हरदीप पुरी ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में EWS फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि मंत्रालय ने रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को नई दिल्ली के बक्सरवाला में EWS फ्लैट्स में रखने का कोई निर्देश नहीं दिया है। बताया गया कि दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि रोहिंग्या को नई लोकेशन पर शिफ्ट किया जाए। इस पर MHA ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि रोहिंग्याओं को मौजूदा लोकेशन कंचन कुंजी में ही रखा जाए। बता दें कि दिल्ली में करीब 1100 रोहिंग्या रह रहे हैं। उनके रहने के लिए टेंट आदि की व्यवस्था है। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार के कुछ ही देर बाद ही ज्यादातर मंत्रियों ने अपने मंत्रालय और विभागों में कार्यभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग और गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय और पथ निर्माण विभाग का दायित्व सौंपा गया है। वित्त विभाग की जिम्मेदारी विजय कुमार चौधरी को मिली है। सरकार गठन के साथ ही बिहार के आम लोगों के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में ज्यादा ताकतवर कौन है। 79 विधायकों के नंबर के हिसाब से RJD पहले ही सरकार में ताकतवर है। अब मंत्रालयों के बंटवारे के हिसाब से देखें तो भी तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी दिख रहा है। जालोर में दलित छात्र की मौत को लेकर राजस्थान में सियासत चरम पर है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने राजस्थान सरकार को घेरा है, बल्कि कांग्रेस सरकार में अंदरूनी कलह भी सामने आ गई है। एक तरफ दलितों पर अत्याचार रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर कांग्रेस के विधायक पानाचंद मेघवाल ने इस्तीफा दे दिया, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मुख्यमंत्री को नसीहतें दे डाली। उन्होंने न सिर्फ पुलिस पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी गहलोत की उस दलील को भी खारिज कर दिया कि दूसरे राज्यों में भी आपराधिक घटनाएं होती हैं। बिहार में बीजेपी को अकेला छोड़कर RJD से हाथ मिला नीतीश कुमार ने बड़ा सियासी खेला है। वे 8वीं बार मुख्यमंत्री भी बन गए और राज्य में एक बार फिर महागठबंधन सरकार भी लौट आई है। राजनीतिक जानकार मानकर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने से बीजेपी को बिहार में बड़ा नुकसान होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को कई सीटों का नुकसान संभव है, लेकिन उसी नुकसान की भरपाई के लिए एक्शन मोड में आ गए हैं कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दोनों आपस में लड़ पड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर निकल पड़े हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इस देश के 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ना है। केजरीवाल ने कहा कि लोगों में क्रोध है और सवाल है कि 75 साल में कई देश आजाद हुए और आगे निकल गए। उन्होंने कहा, अगर हम इस देश को इन नेताओं के भरोसे छोड़ देंगे तो हम और पिछड़ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं अपील करता हूं कि सभी 130 करोड़ लोग इस राष्ट्र मिशन के साथ जुड़े। जिस दिन सभी 130 करोड़ लोग इससे जुड़ गए तो देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार में कल ही मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। बड़ी खबर यह है कि बिहार के कानून मंत्री पद की शपथ कार्तिकेय सिंह ने ले ली, जबकि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। कानून की नजर में वो भगोड़े हैं। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है और ना ही जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है।
मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम अवधि का लोन समय चुकाने के लिए किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को जारी रखा है। यानी जिन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लिया है उन्हें ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा फायदा देते हुए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बरकरार रखा है। इसके तहत किसानों को 3 लाख तक के शॉर्ट टर्म के लिए ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। केंद्र सरकार को स्कीम लागू करने के लिए 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 34,856 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजटीय प्रावधानों की आवश्यकता होगी। भरपाई के लिए सरकार ये भुगतान सीधे लोन देने वाले बैंक और सहकारी संस्थाओं को करेगी। पुलिस कर्मियों का एक धांसू डांस वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। इस वीडियो में एक दरोगा जी सपेरा बनकर बीन बजा रहे हैं और कांस्टेबल खतरनाक अंदाज में नागिन डांस करता दिख रहा है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये वीडियो कब और कहां का है, लेकिन इंटरनेट पर लोग इस डांस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म का जगह जगह प्रमोशन हो रहा है और अब इसी बीच अनन्या पांडे ने एक पोस्ट शेयर किया है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन फुटेज में अनन्या एक्टर विजय के परिवार संग नजर आ रही है। भारतीय टीम 18 अगस्त से जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भिड़ने वाली है। इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल को सौंपी गई है। वहीं शिखर धवन टीम के उपकप्तान है। भारतीय टीम में इस सीरीज के लिए युवाओं से सजी हुई है। कई खिलाड़ी तो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही अपना डेब्यू मुकाबला खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे ही एक खतरनाक बल्लेबाज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।